जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर रहे थे हम टेंथ क्लास साइंस की। तो टेंथ क्लास साइंस का हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, लगातार चैप्टर कंटिन्यू है। तो इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले जो एसिड और बेस होते हैं, ये एसिड और बेस वाटर के साथ किस तरह की रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये ड्राई होना चाहिए, सूखी टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। इसमें 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे। अब सोडियम क्लोराइड ऐड करने के बाद में यहाँ पर इसके अंदर ड्रॉपर की मदद से कुछ अमाउंट में फ्यू ड्रॉप्स किसकी डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालना है। अब इसके बाद इसको कॉर्क कैप से इसको बंद कर देंगे, कॉर्क से, और एक डिलीवरी ट्यूब इसके अंदर लगा देंगे। तो जो गैस प्रोड्यूस होती है, अब गैस जो प्रोड्यूस होती है, इस गैस को हम अलाउड करेंगे टू पास थ्रू द लिटमस पेपर विच आर ब्लू लिटमस पेपर। इसको ब्लू लिटमस पेपर से हम अलाउड करेंगे। तो देखिए रिएक्शन क्या होती है। सोडियम क्लोराइड अगर रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, इस हाइड्रोजन गैस को जब हम अलाउड करते हैं टू पास द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर से जब इसको अलाउड करते पास होना, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ये ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई असर नहीं करती है। इट रिमाइंस ब्लू। देन व्हेन दिस गैस इज अलाउड टू पास वेट लिटमस पेपर, गीले लिटमस पेपर से जब इसको अलाउड करते हैं, सो दिस वेट ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस है और वेट है, सॉरी ड्राई लिटमस के साथ हाइड्रोजन गैस ही रहेंगी और हाइड्रोजन गैस लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं डालती। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस को हम वेट लिटमस पेपर पर पास करते हैं तो हाइड्रोजन वाटर के साथ, क्योंकि गीला है, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और यही हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड्स होते हैं, ये एसिड जो एसिड होते हैं, ये एसिड सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में आयंस प्रोड्यूस करते हैं और आयंस ही क्या करते हैं, लिटमस को वेट कर देते हैं, लिटमस को चेंज कर देते कलर, रेड ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। रेड लिटमस पर कोई असर नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि कैरेक्टराइटिस फीचर क्या है एसिड का कि रेड ब्लू लिटमस टर्न रेड एंड रेड रिमाइन रेड। ओके, इस केस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड अप विद द हाइड्रोनियम आयन and chloride ion. This hydronium ion is made up with the water and hydrogen. So this cause change in the color of the blue litmus as red. अब सेम एक्टिविटी हम किसके साथ परफॉर्म करेंगे, बेस के साथ, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है ये ले सकते हैं। तो यही एक्टिविटी अगर हम इसके साथ करते हैं तो यहाँ फिर हमें ब्लू लिटमस नहीं लेना है, फिर रेड लिटमस को ये टर्न करेगा ब्लू में। ठीक है, कौन, बेस, क्योंकि बेस का कैरेक्टराइटिस फीचर क्या है, ब्लू, रेड लिटमस टर्न ब्लू। तो जब हम बेस के साथ करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ड्राई लिटमस को तो, सॉरी हाँ, ड्राई लिटमस को तो कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन वेट लिटमस को ये क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें सोडियम आयन और हाइड्रोनियम आयन है जो H3O आयन बनाता है, किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यही रिएक्शन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेस होते हैं वो भी सेम रिएक्शन देते हैं जैसे एसिड देते हैं लिटमस के साथ, लेकिन वो होना चाहिए वेट, ड्राई के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। मतलब जो वाटर होता है ये वाटर एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करता है और आयन प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर जो बेस होते हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे उनको एल्कालीज बोलेंगे। द बेस विच आर डिजोल्व इन द वाटर इज नोन एज एल्कालीज। लेकिन सभी बेस पानी में डिजोल्व नहीं होते, ये भी ध्यान रखना कि सभी बेस पानी में डिजोल्व नहीं होंगे, कुछ ही बेस पानी में डिजोल्व होते हैं। ऐसे बेस जो कि पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको एल्कालीज कहेंगे, और जो नहीं होते वो सिर्फ बेस रहते हैं। तो सभी एल्कालीज बेस है क्योंकि वो बेस ही है, लेकिन सभी बेस पानी में डिजोल्व नहीं होते इसलिए वो एल्कालीज नहीं होंगे।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रो एसिड्स होते हैं ये पानी के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन आयन और बेस हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वाटर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन, बेस के अंदर हाइड्रोनियम आयन होते हैं और सॉल्ट्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए HX एक एसिड है और MOH ये एक बेस है, जिसमें X क्या है, मतलब यहाँ पर जो X है ये क्या है, इसका मेटलिक या नॉन मेटलिक कंपाउंड है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एम मतलब ये मेटल हो गया। यहाँ पर मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH, इसमें XM रिएक्शन करके क्या बनाएगा, MX जो कि सॉल्ट रहेगा, और OH और हाइड्रोजन रिएक्शन करके H2O बनाएगा। मतलब हाइड्रोजन रिएक्ट विद द हाइड्रोनियम आयन, hydrogen ion react with the hydronium ion to produce water in this reaction. We can understand it by an equation. Here hydrochloric acid and sodium hydroxide, ये एसिड हो गया और ये हो गया बेस, ठीक है, एसिड और बेस। अब मान लो इन दोनों की रिएक्शन कराई तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बन गए, है ना, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बन गए। वहीं अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इससे सोडियम आयन और हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम ये आपस में रिएक्शन करके वाटर, और सोडियम और क्लोरीन ये रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब यहाँ पर एक और चीज समझना हमें जरूरी है कि जैसे मान लीजिए हमने ये तो पढ़ लिया कि पानी के साथ ये डिजोल्व हो जाते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो जो पानी होता है उसके साथ रिएक्शन करने पर होता क्या है, उस चीज़ को हमें समझना होगा। मतलब क्या यहाँ पर रिएक्टिविटी होती है वो हमें समझना होगा। तो जो वाटर होता है इसको अगर हम एसिड या बेस के साथ ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, इसको समझने के लिए एक बीकर लेंगे जिसमें लगभग 10 ml वाटर लेंगे और ड्रॉपर की मदद से कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर हम एसिड और बेस की डालेंगे। मान लीजिए हम सल्फ्यूरिक एसिड की पहले डालते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड की इसके अंदर ड्रॉप्स डालने पर हम क्या देखते हैं, देयर इज ए चेंज इन द टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर बदल जाता है। किसका टेम्परेचर, बीकर का टेम्परेचर बदल जाता है। तो यहां पर क्या होता है, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बीकर, टेम्परेचर का जो बीकर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इट प्रूव दैट द रिएक्शन बिकम एक्सोथर्मिक। इससे क्या प्रूव पता चलता है कि रिएक्शन कैसी, एक्सोथर्मिक मतलब जो कि हीट प्रोड्यूस करती है, मींस एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नॉन एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। अब यही रिएक्टिविटी हम किसके साथ रिपीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि ये एक बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या था, एक एसिड था, ये क्या है, एक बेस है। तो अब बेस के साथ यही एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे तो सेम रिएक्शन होती है, सेम हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। मतलब एसिड और बेस दोनों ही वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको एसिड और बेस ही पानी में डालना है, मतलब पानी के अंदर एसिड और बेस डालना है। कभी भी एसिड या बेस के अंदर पानी ना डालें। क्या, मस्ट एड एसिड और बेस इन वाटर, नेवर एड वाटर इन एसिड एंड बेस। ओके, क्यों, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है, जिससे कि बीकर डैमेज हो सकता है और हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर मान लो हमने एक साथ पानी डाल दिया एसिड या बेस के अंदर तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, इसलिए पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड या बेस डाला जाता है। अब एसिड या बेस ऐड करने की ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है। means mixing of the acid or base in the water is known as dilution and the solution become dilute। solution कैसा हो जाएगा, dilute हो जाएगा। कभी भी एसिड या बेस में पानी ना डालें, पानी में एसिड या बेस डालें। बात देखिए, आप कंफ्यूज ना हो, बात एक नहीं है दो है। यहाँ पर एसिड या बेस को पानी में डालना है, पानी को एसिड या बेस में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम पानी में एसिड या बेस डालेंगे थोड़ा थोड़ा तो रिएक्शन धीरे होंगी, कम हीट धीरे धीरे प्रोड्यूस होंगी, है ना। और अगर मान लो आपने एसिड या बेस में पानी डाल दिया तो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होंगी, जिससे कि डैमेज यहाँ पर बीकर को हो जाएगा और हमें भी नुकसान पहुँच सकता है। हमारे हाथ या पैर या शरीर के ऊपर एसिड या बेस गिरने से हम जल सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।